वेलकम बैक स्टूडेंट। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। देखिए यहाँ पर कक्षा 12वीं का जो है यूनिट 2 मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ, जिसका सत्र 1 है स्वास्थ्य देखभाल यानी कि हेल्थ केयर का आपको यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। मैंने अभी तक जो है यूनिट 1 के जितने भी चैप्टर हैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। सारी जो है मैंने वहाँ पर जो है लगभग आपके 3 चैप्टर थे वो मैंने वहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। अब बारी आती है यूनिट 2 की, जिसका जो है टॉपिक आप यहाँ देख सकते हैं, बुजुर्गों तथा बच्चों की देखभाल में सामान्य ड्यूटी सहायक की भूमिका आपको यहाँ करनी है। देख लेते हैं चैप्टर क्या है। वीडियो को बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा फ्रेंड्स, या हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए जो कि पेपर में आ जाए। पेपरों से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि चैनल पर है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। लगातार वीडियो यहाँ आपके लिए अपडेट आती रहती हैं। जो आपका यहाँ पर चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है बुजुर्गों की देखभाल की भूमिका, आपको यहाँ पर करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन आंसरों पर। पहला जो क्वेश्चन आंसर है वो है आपका वृद्धावस्था क्या है, जो कि लघु उत्तरीय के प्रश्न है, जो कि आपके 2 से 3 नंबर के आते हैं। देन फ्रेंड्स यहाँ पर आपके तीनों क्वेश्चन बता देता हूँ। मनोसामाजिक वृद्धावस्था क्या है, विभिन्न आयु समूह का वर्णन करें। पहला यहाँ क्वेश्चन देखिए, वृद्धावस्था क्या है। वृद्धावस्था देख सकते हैं, वृद्धावस्था का जो आंसर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। मनुष्य की आयु के 60 वर्ष के बाद आने वाली अवस्था को हम वृद्धावस्था कहते हैं। आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देन मनोसामाजिक वृद्धावस्था क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं मनोसामाजिक वृद्धावस्था का जितना भी आंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। मनोसामाजिक वृद्धावस्था वह अवस्था होती है जिसके मनुष्य अपने आसपास लोगों के स्वयं की अलग कर लेता है, वह अपने शरीर को भी सक्रिय नहीं रख पाता है, उसे हम कहते हैं मनोसामाजिक वृद्धावस्था। थर्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए, विभिन्न आयु समूह का वर्णन करना है। आपको यहाँ पे विभिन्न आयु समूह का वर्णन करना है, जो कि आपको बुक में भी दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए यहाँ इन आयु वर्गों के निम्न शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जितने आयु समूह आपको देख सकते हैं, शिशु, नन्हा बच्चा यानी टोल्डर, पूर्व विद्यालय बच्चा, विद्यालय जाने योग्य बच्चा, अडल्ट, अडल्ट स्कैंट, यंग अडल्ट, मिडिल एज अडल्ट, ओल्ड अडल्ट। और यहाँ पर आपको आयु सीमा देखने को मिली जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको अभी से तैयार कर लेने हैं। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने, चैनल पर बने रहें। लगातार अपडेट्स आपके लिए यहाँ पर रोज़ अपडेट आती रहती हैं। जैविक युग की व्यवस्था क्या करें। जैविक युग की व्यवस्था करें। आपको देखिए यहाँ पर जैविक युग की व्यवस्था है, तो ये आपको यहाँ पर जो है पूरा आंसर आपको देखने को मिल जाता है। आपको आंसर कैसा आंसर है अपनी नोटबुक में नोट्स कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ एजिंग के बारे में राज्य मिथक और तथ्य क्या है। मिथ यानी कि झूठ, और तथ्य क्या है। तथ्य यानी तथ्य के हिसाब से हम जो है टॉपिक वाइज क्या कह सकते हैं एजिंग के बारे में। एजिंग देखिए यहाँ पर जो है ऊपर दिए हुए हैं आपको कुछ मिथ और नीचे है तथ्य। आपको दोनों को दोनों जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं। या आपको यहाँ से लगभग देखिए कितने हैं, आपको कुछ पॉइंट दिए हैं यहाँ पे, गिन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको यहाँ पर 9 दिए हुए हैं। आपको हैं ऐसे कैसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ दिए हैं आपके तथ्य। तथ्य के बारे में आपको ऐसा कैसा लिखना है। यदि हो सकता है तो आप इसके जो है पॉइंट भी बना सकते हैं अपने अनुसार, जैसा आपको सुविधा हो, आपको लिखने में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट आ जाते हैं, लंबे जीवन और पुराने जीवन के कारणों को व्याख्या करें। लंबे जीवन और पुराने जीवन में आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है, जिसका आंसर मैं आपको नीचे बता देता हूँ। देखिए लंबे जीवन और पुराने होने के कारणों की यहाँ पर व्याख्या आपको मिल जाती है। कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है थोड़ा सा, और तो बाकी का जो है आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए आपका जो है सारा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। आई होप आप सब लोग तैयार कर रहे होंगे। पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यूनिट 1 और चैप्टर 1 2 3 जितने भी चैप्टर हैं आपके साथ 3 चैप्टर हैं वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं। यहाँ पर आपका पहले आपको इसको लिखना है, और नेक्स्ट इसके बाद आपको जो बचा हुआ है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट भाग का आपके यहाँ पर आ जाते हैं। आपको यहाँ पर अंतर स्पष्ट करने कुछ आपको यहाँ अंतर लिखने हैं, जिसमें आपका है सबसे पहले वृद्धावस्था के जैविक तथा मनोसामाजिक कारणों में आपको यहाँ पर अंतर लिखते हैं। जो है इसके जो आंसर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, कोई भी वेबसाइट पर कहीं भी आपको इसके नोट्स देखने को नहीं मिलेंगे, हमारे द्वारा आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करके जहाँ कमेंट्स करें वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट जो है आपका जो टॉपिक है यानी कि सत्र का नाम है वो आप नीचे हमें कमेंट्स ज़रूर कर देना। देख लेते हैं आपको यहाँ पर जो है आंसर आपको देखने को मिल जाता है।
लगभग इसमें दो हैं आपके जो अंतर हैं यहाँ पर आपको दिए हैं, जैविक कारण और मनोसामाजिक कारण में। देखिए एक और है यहाँ पर तीन तीन जो हैं अंतर आपको देखने को मिल जाते हैं। आप तीनों अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं भाग खा, कक्षा में निम्नलिखित पर चर्चा करिए। ये आपके जो है आंसर आपके काफ़ी बड़े होते हैं, लगभग आपके 7 नंबर में भी आपको यहाँ आंसर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ देखिए द्वारा काट कर आपको क्या लिखना है कि बुजुर्ग व्यक्ति की देखभाल की आवश्यकता आपको यहाँ पर लिखना है। जो बुजुर्ग व्यक्ति की देखभाल होती है उसको यहाँ पर आवश्यकता लिखनी है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो है यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यूनिट 2 आपकी ये स्टार्ट हो चुकी है, जल्द ही ये भी आपकी पूरी कर दी जाएगी। चैनल पर बने रहें फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।